नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम से। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी जलाशय के समीप आबकारी विभाग और कराईकेला पुलिस ने 1240 किलो जावा महुआ और 40 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि नकटी जलाशय के आसपास भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाया जा रहा है, जिसके बाद आबकारी इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान 240 किलो जावा महुआ और 40 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। इससे पहले नकटी जलाशय के पास महुआ शराब बना रहे 2 अभियुक्त पुलिस को देखकर फरार हो गए। इन दोनों के खिलाफ आबकारी विभाग मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मालूम रहे कि कुछ दिन पूर्व भी आबकारी विभाग ने चक्रधरपुर प्रखंड के गुड़ासाई नदी किनारे भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब, जावा आदि को नष्ट किया था। इस संबंध में आबकारी इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि अवैध महुआ शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रखंड में अभियान चलाया जा रहा है। मारो नहीं सर, ये छिटकेगा छिटकेगा, छोड़ दीजिए। हाँ बस काट दे रहे। ठाकुर जी देख रहे हैं क्या तो बड़ा है 3 4 7 1 8 9 10 को बड़ा है। 10 को बड़ा यहाँ खाना है। और सरायकेला चांडल अनुमंडल की कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन मामले को लेकर मीडिया में खबरें प्रकाशित होने पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसे लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर एनजीटी ने कपाली गौरी घाट पर अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। कपाली गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन मामले को लेकर हाई कोर्ट द्वारा मीडिया खबरों पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी को कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए गए। इसके बाद एनजीटी द्वारा डोबो गौरी घाट पर कार्रवाई को लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा मंगलवार को गौरी घाट पर छापेमारी की गई। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी, जिला कार्यपालक दंडाधिकारी समेत सरायकेला एडीएम शामिल थे। कार्रवाई के दौरान यहां से भारी मात्रा में अवैध बालू स्टॉक को जब्त किया गया। कार्रवाई के संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हाई कोर्ट ने अवैध बालू खनन मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी को निर्देशित किया है। आज किए गए छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी कोर्ट में 15 अप्रैल को सौंपा जाएगा, जिस पर अगली सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि गौरी घाट से बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में दिन रात अवैध बालू खनन संबंधित मामले सामने आ रहे थे, जिस पर स्थानीय जिला प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा खानापूर्ति कार्रवाई की जाती रही है। कपाली गौरी घाट से लगातार अवैध बालू खनन मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर एनजीटी द्वारा गठित टीम में मौजूद अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामला एनजीटी कोर्ट में लंबित है, जिस पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। इस कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। अखबार में छपा था गौरी घाट में इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में, तो सुओ मोटो लेते हुए माननीय एनजीटी ने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरायकेला खारसावा थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं हूं, और झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से राम प्रवेश जी हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी तरफ से एडीएम को प्राधिकृत किया था, तो संजय जी हैं उनकी तरफ से। अब ये मामला है कि इलीगल सैंड माइनिंग यहाँ पर गौरी घाट जो सोनरेखा रिवर में है, इसको जांच के लिए हम लोगों को भेजा गया है। अब हम लोग ये रिपोर्ट 15 को हियरिंग है एनजीटी में 15 अप्रैल को, और हम लोग अपना रिपोर्ट 13 या 14 तक वहाँ जमा करने के लिए। और शहर के पूर्व डीआईजी से समाजसेवी राजीव रंजन सिंह ने आस्था के महापर्व चैती छठ एवं नवरात्र को लेकर मानगो स्वर्णरेखा गांधी घाट की साफ सफाई की तैयारी का जायजा लिया।
निरीक्षण करते हुए पूर्व डीआईजी एवं समाज सेवी राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि आस्था का महापर्व चैती छठ एवं नवरात्र हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है, जिसकी साफ सफाई के साथ ही पूजा अर्चना की जाती है। घाटों की साफ सफाई अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इसलिए जिला प्रशासन अविलंब साफ सफाई अभियान चलाए ताकि आस्था का पर्व चैती छठ एवं नवरात्र साफ सुथरी जगह पर किया जा सके। जेएनएससी में भी तो कोई आ गया है ऑफिसर का जी, जेएनएससी की शिकायत पर ही चूँकि आज से चैती नवरात्र के लिए आज नवमी का प्रारंभ हो चुका है और जैसा आप जानते हैं कि चैत नवरात्र में छठ पूजा जो है चैती छठ ये बहुत ही विकट पर्व माना जाता है। इस गर्मी के अवसर पर हमारी माताएं बहनें हमारे भाइयों 3 दिन का उपवास, एक तरह से 3 दिवसीय व्रत है ये, और इसमें हम लोग आए आज घाट देखने के लिए। अभी आप गांधी घाट पे खड़े हैं जो कि जमशेदपुर का सबसे बड़ा घाट है। अन्य घाटों पर भी हम लोग घूमे हैं, कपाली घाट, बाकी अन्य घाटों की भी स्थिति इससे और बुरी है, अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर पूरा जलकुंभी लगा हुआ है और घाट बहुत ही दयनीय स्थिति में है, गंदा है। तो मैं अपील करूँगा जिला प्रशासन से कि अविलंब कल से सफाई अभियान चलाएं, क्योंकि एक दिन में ही सफाई नहीं हो पाएगा, इसमें कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेंगे तभी सफाई होगा। 13 तारीख को जैसा आपको पता है खरना का पर्व है और 14 को प्रथम अर्घ है और 15 को पारण है, तो उस हिसाब से इसकी सफाई अविलंब जरूरी है। उधर सरायकेला खरसावां जिला के पदमपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ने आगामी लोकसभा चुनाव में अत्यधिक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारखाना परिसर में वोटर जागरूकता अभियान चलाया। कर्मचारियों को जागरूक करने के साथ साथ मतदान अवश्य करने की भी शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कारखाना परिसर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक एक वोट का महत्व है, इसलिए मतदान करना हर देशवासी का अधिकार और कर्तव्य है। ऐसे में अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। इससे पूर्व कंपनी के अधिकारी कमलेश कुमार और संजीत सिन्हा ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाई। इस मौके पर कंपनी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता बोर्ड पर हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाया। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड में कार्यरत हूँ। आज हमारे प्लांट में मतदान के लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी और कर्मचारीगण ने पार्टिसिपेट किया और हस्ताक्षर किया और सबने ये जागरूकता फैलाई। सबने ये सब किया कि हमें वोट देना चाहिए, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सबका वोट देना हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपना वोट देने अवश्य जाएं, ताकि हमारे देश आगे बढ़ सके और अच्छे से आगे कार्यरत कर सके। और सरायकेला जिला के सरायकेला थाना अंतर्गत गैरेज चौक स्थित डे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में 40 लाख मूल्य की चोरी की घटना में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने दुकान से चुराए गए 10 लाख मूल्य के मोबाइल फोन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के संबंध में सरायकेला एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बीते 9 मार्च की रात सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरेज चौक स्थित डे इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद शोरूम के मालिक निरंजन डे द्वारा सरायकेला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चुराए गए कुल 18 एंड्रॉइड फोन और 1 आईफोन भी बरामद किया गया है। शोरूम में चोरी की घटना में शामिल गिरफ्तार आरोपी में मुख्य रूप से बिहार की गया जिला निवासी साहिब खान और चतरा जिला के शाहनवाज जावेद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इससे पूर्व चोरी की घटना में शामिल एक अन्य आरोपी नजीर अंसारी को गिरफ्तार किया था। एसडीपीओ ने बताया कि सरायकेला सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने चतरा और कोलकाता में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शोरूम में चोरी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस के अनुसार इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। शोरूम में तकरीबन 40 लाख मूल्य की मोबाइल फोन की चोरी की गई थी, जिसमें 10 लाख मूल्य के मोबाइल फोन को पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है। सरायकेला शहर में
डे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस आशय की सूचना थाना को मिलते ही कांड दर्ज किया गया 461, 379 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत और तुरंत ही अनुसंधान शुरू किया गया। एक टीम जो इंस्पेक्टर सरायकेला के निर्देशन में थी, उसने जगह जगह पर छापामारी की, लगातार तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों को जुटाकर इस कांड में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। पूर्व में एक अपराधी को जेल भेजा गया है 22 मार्च को और आज 2 अपराधी जिनका नाम शाहबाज जावेद और साहिब खान है को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं चक्रधरपुर पवन चौक के समीप भाजपाइयों ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय द्वारा भेजे गए एक एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। मौके पर भाजपा नेता प्रमेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि ये प्रचार गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का गांव-गांव में घूम कर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एलईडी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आम ग्रामीण जनों में, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार के प्रति जन जागृति लाने का कार्य करेगा। प्रचार वाहन चक्रधरपुर से रवाना होकर पोटका, चंद्री, चैनपुर आदि पंचायतों में भ्रमण करेगी। मौके पर संयोजक सुरेश साव, शेष नारायण लाल, संजय मिश्रा समेत काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। यह जो वीडियो वैन है जिसमें श्री मोदी जी के विकास कार्यों को दिखाया गया है, यह जन जन तक जाकर के पहुँचे, जन जन को दिखाए कि मोदी जी के विकास कार्यों में मैंने क्या क्या विकास कार्य हमारे हिंदुस्तान में हुए। तो आज से इस वीडियो वैन का शुभारंभ हुआ है। हमारे सभी पदाधिकारियों ने वीडियो वैन का आज झंडा दिखा करके वीडियो वैन को रवाना किया है, जो अब गाँव ग्रामीण तक जा करके सारा भाजपा के विकास कार्यों को दिखाएगा। और इधर हिंदू नववर्ष की कल से शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत जमशेदपुर में डेमना सुभाष मैदान, मानगो गांधी मैदान, जुगसलाई, राम टेकरी रोड सहित कई स्थानों से नववर्ष यात्रा निकली, जो देर रात तक आम बगान साक्षी पहुंची। अवसर पर सभी धर्म प्रेमियों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं इस शोभा यात्रा में कई झांकियां निकाली गई। लोग उत्साहपूर्ण होकर झांकियों में शामिल हुए। वहीं विभिन्न प्रकार की झांकी भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के रूप में हिंदू सनातन धर्म का नव वर्ष प्रारंभ हो गया है। तो इसका नाम सुभाष चंद्र बोस मैदान हुआ, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कहे जाएंगे, जिनका शपथ ग्रहण जापान में हुआ था और अपनी सेना को लेकर वे भारत में दिल्ली तक कूच करने वाले थे कि बीच में जापान पर एटम बम गिर जाने के कारण से वो अभियान रुक गया, दुनिया बदल गई। इसलिए आज उसी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस मैदान को रखवाने में भी हम सभी सफल हुए। और आज हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या में आप सबों के मन में जो जोश खरोश है, वो जोश खरोश राम राज की भावना में तब्दील होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हम सभी इसके प्रति सार्थक प्रयास करें, यही आज के दिन की हमारी एकता का सही प्रतीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू नववर्ष पे आप जैसा जानते हैं कि हर वर्ष के भांति ये जो कार्यक्रम है सुभाष मैदान में, यहाँ पे अंतिम में सारे जगह की झांकियाँ जो निकलती हैं शहर से, और सभी जगह से लोग इकट्ठा होकर के पूरे उमंग उल्लास से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और यहाँ भारत माता की आरती होती है। इसी कार्यक्रम में हम लोगों
के द्वारा विगत कई वर्षों से ब्रह्मश्री विकास मंच के द्वारा सेवा का कार्य किया जाता है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से एक लघु जलपान हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, जो भी हमारे आगंतुक यहाँ आते हैं उसके लिए। और इधर हिंदू नववर्ष श्री राम सेन के द्वारा सोमवार को टेल्को में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम सेवा के मुख्य संरक्षक समाज के विधि विजय सिंह, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राम भक्त यात्रा में शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा तेलुगु राम मंदिर से निकलकर टेल्को के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर वापस राम मंदिर पहुंची। उसके उपरांत शाम में राम मंदिर परिसर में पुरोहितों की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस महाआरती के उपरांत राम मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच महाभोग का भी वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा मोटर्स के HR हेड मोहन घंटा, हेड समीकरण एडमिन वन सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। और जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के कोने कोने से शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हिंदू उत्सव समिति और हिंदू संगठन द्वारा पूरे शहर के 6 स्थानों से शोभा यात्रा निकाली गई थी। के डेमना चौक, मानगो गोल चक्कर, कदमा और परसुडी सहित अन्य जगहों से शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में युवाओं ने एकत्रित होकर हाथ में बजरंग बली के पताखा के साथ बजरंग बली के जय घोष के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। वहीं बैंड बाजे और करतब दिखाते युवा आम बागान मैदान पहुंचे। वैसे इस मौके पर कलाकार पूजा गोल्हानी उपस्थित हुई। वो डेमना से शोभा यात्रा में शामिल हुई और अपने गीतों से लोगों को खूब झुमाया। वैसे पूजा का प्रसिद्ध गीत भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा और इस गीत की शुरुआत होते ही माहौल भक्तिमय हो गया। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या में चक्रधरपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से किया गया। शोभा यात्रा में लोगों ने भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम, बजरंग बली की जय के नारे लगाते हुए हजारों की संख्या में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा लाउड स्पीकर पर बज रहे जय श्री राम गीत के साथ रांची चाईबासा NH 75 मुख्य सड़क मार्ग के प्रेस निवास, इतवारी बाजार, कुसुम कुंज, पुराना प्रभात टॉकीज ओवरब्रिज होते हुए पवन चौक से चक्रधरपुर के सोनवा बस स्टैंड से हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा की झांकी भी लगाई गई थी। डीजे के साथ पारंपरिक बाजे भी शामिल किए गए थे। सोमवार की शाम चक्रधरपुर शहर के पोटका शिव मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आगे आगे विश्व हिंदू परिषद तथा कार्यक्रम के संयोजक गोनू जायसवाल, पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत, भाजपा नेता सुरेश साव, संजय मिश्रा, संजय पासवान, शेष नारायण लाल, राजू प्रसाद कसेरा, सिकंदर जामुदा, अनुप दुबे, रुपेश साव, श्रवण ठाकुर, गणेश मुखी, लालाजी प्रसाद चल रहे थे। उसके पीछे जय श्री राम का नारा लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग चल रहे थे, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान युवाओं की टोली अपने अपने गाड़ी में भगवा झंडा लगाकर चल रही थी। वहीं शहर में निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पोड़ाहाट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पारस राणा, थाना प्रभारी राजीव रंजन स्वयं मोर्चा संभाले हुए थे। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। वहीं कई संगठन द्वारा चाय, बिस्किट, शरबत बांटी गई। पोटका शिव मंदिर से निकलकर शोभा यात्रा हनुमान मंदिर सोनुआ बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर संध्या की बेला में महाआरती की गई। इसके बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर शहर के विभिन्न वार्ड, विभिन्न गली मोहल्ले से शामिल लोग मौजूद थे। शोभा यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया।
पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा में डीजे के बजाने पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए आदिवासी मित्र मंडल के पास शोभा यात्रा को आयोजकों द्वारा रोक दी गई थी। इसके बाद प्रशासन की ओर से डीजे बचाने का आश्वासन मिलने पर शोभा यात्रा आगे बढ़ाया गया। प्रभु का जो विशाल प्रतिमा है वो सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डी थाना परिसर में ईद, रामनवमी व लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने किया। इस दौरान बैठक में प्रभारी सीओ दीपक कुमार, एसआई कमल यादव, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक साव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में 3 लाइसेंसी व 2 गैर लाइसेंसी अखाड़ा के लिए जुलूस रूट को लेकर चर्चा किया गया। वहीं ईद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को लेकर शांति समिति के सदस्यों से सहयोग करने अपील किया गया। ईद व रामनवमी में शराब, शराबी व हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखते हुए इसकी जानकारी प्रशासन को देने की अपील की गई। वहीं प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने समिति सदस्यों व पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि रामनवमी पर जुलूस में अश्लील गाना, भड़काऊ गाने व किसी कौम को आहत पहुंचाने जैसे कोई भी गाना बजाने, नारा लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को देखते हुए शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों त्योहार को भाईचारे के साथ मनाएं। व्हाट्सएप पर गलत मैसेज भेजने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रभारी अंचलाधिकारी दीपक कुमार ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि आचार संहिता को देखते हुए सड़क हादसे को लेकर भीड़ को खासकर सड़क जाम करने वाले पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिससे ऐसा स्थिति पैदा होने न दें। सड़क सुरक्षा का पालन करें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। पूजा कमेटी व मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने भी अपना विचार व्यक्त किया। साथ ही अपने आसपास की समस्याओं आदि से प्रशासन को अवगत कराने व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में रामलाल सिंह मुंडा, रशीद अंसारी, सैफ अली आदि उपस्थित थे। प्रखंड के टिकट थाना में हम लोग शांति समिति का बैठक रखे थे। इस बैठक में हम लोग आने वाले 2 बड़े त्यौहार ईद और रामनवमी के बारे में भी चर्चा की और साथ ही साथ किस तरह से दोनों त्योहारों को आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे, उनके बारे में भी चर्चा किया गया। लोगों को इसके अलावा रोड सेफ्टी का भी थोड़ा जानकारी दिया गया। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी उन लोगों को जानकारी दिया गया। उधर BDSL सरस्वती शिशु विद्या मुसावनी में वर्ष प्रतिपदा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रभात फेरी भी निकाली गई। इस अवसर पर मंगलवार को विद्यालय के भैया बहनों द्वारा प्रातः 6:30 बजे न्यू कॉलोनी शिव मंदिर से घोष दल के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी बस स्टैंड होते हुए विद्यालय पहुंची। इस बीच जगह जगह पर समाज सेवियों द्वारा भैया बहनों के उत्साहवर्धन एवं हिंदू नववर्ष की शुभकामना के साथ फल, शरबत, बिस्कुट, चॉकलेट आदि भैया बहनों के बीच वितरित किया गया। वर्ष प्रतिपदा उत्सव के अवसर पर विद्यालय में शाखा लगी, जिसमें विद्यालय के सचिव बाबूलाल सिंह द्वारा हिंदू नववर्ष के इतिहास एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि चैत्र मास हिंदू पंचांग के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण माह है। इस माह की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसे विक्रम संवत 2081 के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र मास का महीना न केवल महत्वपूर्ण पर्वों का समय होता है, बल्कि प्रकृति के लिए भी ये एक विशेष समय होता है। वर्ष प्रतिपदा के साथ ही हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया था और पांडवों का राज्याभिषेक भी हुआ था। विक्रम संवत का नामकरण भी इसी महीने में हुआ था। कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय में भैया बहनों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य रूमी सरकार से सचिव चौधरी उमेश सिंह, मिथिलेश पांडे आदि समेत समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित थे। और आज के दिन ही जो है ना
दुर्गा जी की पूजा भी होती है, प्रतिष्ठापना भी होता है। और आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना किया, वो रचना भी आज के दिन से ही शुरू हुआ है। हमारे जितने भी हिंदू धर्म के अवलंबी हैं वो इसको विक्रम संवत के रूप में, नए संवत के नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन ही माँ लक्ष्मी का भी आराधना शुरू होता है। इसीलिए पूरे हिंदू समाज के लोग ये जो नया साल जो बोलते हैं विक्रम संवत जिसको बोलते हैं, वो आज के दिन से ही, बृहस्पति प्रतिपदा के दिन से ही चालू होता है। हमारे संघ का जो संचालक डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उनका भी जन्मदिन आज का ही है। इसीलिए हिंदू समाज के लोग संगठित होकर के और विद्या भारती योजना ने ये संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक वर्ष हिंदू समाज को जगाने के लिए जो आज हमारा जो संवत है उसको भूल गए हैं। सभी लोग जनवरी को ही अपना संवत मान करके चला रहे हैं, लेकिन इसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कि हमारा जो वास्तविक संवत है, जिसके ऊपर हमारा जन्म मरण क्रियाक्रम जो भी विवाह शादी का जो भी डेट वगैरह बनता है, वो विक्रम संवत के दिन से ही स्टार्ट होता है। और उसी की गणना के अनुसार पंचांग की गणना होती है। इसलिए इसको भूल को सुधारने के लिए समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा ईसाई का जो जनवरी वाला संवत है वो संवत नहीं है, हमारा वास्तविक संवत जो है विक्रम संवत है। इसलिए हम लोग हिंदू जागरण का काम करते हैं। हिंदू को ये बताते हैं कि जिसके द्वारा आपका सारा कार्यक्रम होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सारा काम आपको प्रतिपदा के बाद जो पंचांग निकलता है उसी के अनुसार होता है। इसलिए आप इसको जानिए, समझिए और सनातन का जो उद्देश्य है उसको अपनाइए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।